से गुफ्तगू करना लगभग खत्म होता है। हमारे लंदन में आप बैंक्स में जाइए तो मशीनें हैं, रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदनी हो तो मशीनें हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर हम लोगों की जिंदगी में घुसती चली जाती है कि लगता है कुछ दिन बाद हमें बात करने के लिए हम तरस जाएंगे कि बात किससे करेंगे, और हमें तब उन बुजुर्गों की बात समझ में आएगी जो बात करने के लिए तरसते थे, क्योंकि वो अकेले हो जाते। मुझे याद है मैं हैचेंड स्टेशन में काम करता था, तो कुछ बुजुर्ग आते थे और आके पूछा करते थे ह्यूस्टन की ट्रेन कितने बजे आ रही है, कोई इंजीनियरिंग वर्क्स तो नहीं है। मुझे पता होता था कि उन्होंने यात्रा नहीं करनी, वो सिर्फ और सिर्फ बात करते थे। और मैंने वहां एक बात करने का ग्रुप बनाया और मैंने ये देखा कि जो लोग बेतरतीब बाल लिए आया करते थे, थोड़े दिन के बाद नहा धो के परफ्यूम लगा के आने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बात करते थे। और आज हम हिंदी की बातें करेंगे तो जाहिर है कि ये दीवारें जिन्होंने हिंदुस्तान पे 200 साल राज किया, जब हम लोग यहाँ इन दीवारों को हिंदी सुनाते हैं तो बहुत अच्छा और यहाँ से टकरा की आवाज तेज नदी तक जाती है और उसकी लहरों से होती हुई बहुत जगह पहुंच जाती है। और मैं इस खास मौके पे वीरेंद्र शर्मा जी का खास धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनकी वजह से लगातार ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं हिंदी के। हमने लगभग 20 साल पहले शुरू की थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में। मुझे याद है जब मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रोग्राम करते थे लॉर्ड किंग के जरिए, तो एक बार हमारे हैरो के एमपी थे टोनी मैकनाल्टी, तो वो कहते हैं डोंट यू थिंक यू शुड बी क्लोजर टू द रियल सीट ऑफ पावर। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते यू शुड कम टू हाउस ऑफ कॉमन्स। और फिर उन्होंने अपनी जो बागडोर थी वीरेंद्र जी के हाथ में पकड़ा दी, और तब से तो लगता है कि ये हमारा दूसरा घर है। कभी लगा ही नहीं कि हम किसी विदेश की संसद में आके कहीं बातचीत कर रहे हैं। वीरेंद्र जी ने इतना अपनापन दिया है हम सबको, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना फोन खुद उठा लेते हैं। ये किसी भी इससे बड़ी तारीफ की कोई बात नहीं हो सकती। एक एमपी है जिसको अप्रोच करने के लिए रास्ते में जो रुकावटें हैं वो कहीं नहीं, ये सबके हैं, अपने हैं। और इनके कार्य क्षेत्र में तो आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो इनको सड़क पे ओए वरिंदर कह के बुलाते हैं। आप सोचिए कि किस तरह के इंसान है जिनकी वजह से आज आप सब यहां बैठे हिंदी की बातें सुन रहे हैं। और मैं मंच पे आदरणीय ज़किया जी का भी धन्यवाद करता हूं। आज अपनी चोट लगने के बाद ये पहली बार घर से बाहर किसी कार्यक्रम में आई है। 26 अक्टूबर को इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया, तो आज पहला इनका कार्यक्रम है बाहर। जया जी नॉटिंघम से खास तौर पर चल के आई, और जया जी हमेशा कथा यूके को हर तरह से सपोर्ट करती है। इसके अलावा काव्य रंग के माध्यम से वहाँ सिटी ऑफ लिटरेचर कहलाती है जो नॉटिंघम है, उसको सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने में जया जी को बहुत बड़ा। और प्रमोद तो हमारे बेटे समान है, इन्होंने हमें कहा कि हम साहित्य के माध्यम से सेतु बनाना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, अगर हमारी युवा पीढ़ी इस तरह के काम करना चाहती है, और क्योंकि ये युवा पीढ़ी वहां से मेरे से कनेक्शन में थी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई से डिस्कस किया कि जितने स्थापित लेखक हैं ब्रिटेन में, अब वो 70 पार के शिखर है, तो हमें खोजना है कि युवा पीढ़ी कहाँ है।
तो हमें युवा पीढ़ी को यह भी बताना है कि हम आपको ये मशाल हैंडओवर कर देंगे। दिक्कत यह है कि हिंदी साहित्य लेखन एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के भी तो कुछ फिक्स घंटे होते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना ही करना है। पार्ट टाइम एक्टिविटी है भाई, जब नौकरी कर ली, पैसे कमा लिए, बच्चों को घुमा लिया, बीवी को सूट ले लिया, साड़ी ले ली, उसके बाद अगर कहीं मौका मिला तो बैठ के लिख लिया। और ये विदेश में तो और भी ज्यादा दिक्कत की बात है। तो अगर ये लोग लिख रहे हैं तो बताना जरूरी है वैश्विक स्तर पे कि हमारे पास एक नई पीढ़ी, एक नई पौध मौजूद है। इसलिए मुझे लगा कि कथा यूके जैसी संस्था का ये फर्ज हो जाता है कि इन लोगों को रेखांकित किया जाए कि आज ये लोग लिख रहे हैं और ये हमारी जो मुहिम चलाई गई थी उसको वो आगे लेके जाएंगे। तो जी सर है नहीं, डोर बंद तो है नहीं। आप क्रॉम्वेल वाली से आना है ना जी, क्रॉम्वेल एंट्रेंस से वो आ गए। सॉरी आप डोर आज हमने 2 पुस्तकों का लोकार्पण तो करना ही करना है। आप श्री दीपक चौधरी हमारे हाई कमीशन में तो आज इनका भी लोकार्पण है। आप और नंदिता साहू आई थी जो हमारे हाई कमीशन में हिंदी और संस्कृत अधिकारी, आजकल हिंदी के जो भी काम होते हैं उन्हीं की देखरेख में होते हैं। तो मित्रों, हमने बात तो आपसे की। हर कार्यक्रम की शुरुआत है किसी न किसी वंदना से की जाती है। और आज हम क्योंकि एक कलाकार को भी सम्मानित करने जा रहे हैं तो हमें लगा कि जिस कलाकार को सम्मानित करने जा रहे हैं उस कलाकार की कला से ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो। उस कलाकार ने अपना परिचय थोड़ा सा अंग्रेजी में दिया है मुझे, तो मैं देना चाहूंगा। Ragasudha Vinjamuri is Associate Lecturer at the University of Sunderland, disciple of Guru Dr. Uma Ramarao at Hyderabad. Ragasudha has made valuable contributions to art, culture and heritage scene in the UK. Beyond her usual job and responsibility as a university educator, she has performed in different countries in Europe and Switzerland, Czech Republic, Germany, Spain, Luxembourg, Belgium, Belgium, and has the distinction of being a cultural coordinator and performer at the United Nations Convention on Biodiversity. She has broken barriers in taking Indian dancing to a variety of subjects and occasions and used dance as a tool to create awareness on several matters of social and cultural importance. She is also instrumental in researching and highlighting folk and tribal dance forms of India, lesser seen and almost unknown in Britain. Her name entered into Limca Book of Records in 2018, edition in the Performing Arts chapter, for her contribution to art and culture, and was conferred with the prestigious British Citizen Award in 2021. तो मैं गुजारिश करूंगा रागासुधा जी से कि वो आए और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत वंदना से करें। और आशीष, आप मेरे सामने। Oh
मित्रों, आप सोच सकते थे कि इतनी थोड़ी जगह इतने परफेक्ट मूव्स के साथ पूरी कथा कह देना, ये राग सुधा के लिए जोरदार तालियां। और मित्रों, आप यकीन मानिएगा, राग सुधा ने स्वयं इच्छा जाहिर की कि जब इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें ऐसी चीज क्यों ना रखी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे पास ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो ये परवाह नहीं करते कि हमें किसी काम करने के पैसे क्या मिलेंगे या नाम क्या मिलेगा। वो सिर्फ कला से जुड़े हुए हैं और इस मुल्क में कला की निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। तो राग सुधा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के लिए खूबसूरत शुरुआत करने के लिए।